हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? सब सही होंगे। वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल बच्चों। तो आज की वीडियो में हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो आज लेकर चलेंगे फैक्टर और मल्टीपल्स के जो प्रैक्टिस सेशन है। कल जो मैंने कंसेप्ट कराया था उसी के सारे क्वेश्चन आपके सामने आज लेके चलेंगे। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को आज लेकर चलते हैं। तो चलने से पहले दोस्तों, ज्योमेट्री स्कूल के नाम का जो चैनल है हमारा यूट्यूब पे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेशन यानी फैक्टर एंड मल्टीपल्स का, उसको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा द फैक्टर ऑफ 30 आर। देखो क्वेश्चन बहुत ही इजीली आएंगे। फैक्टर और मल्टीपल्स आपका बहुत इजी चैप्टर है और इससे इजी ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो द फैक्टर ऑफ 30 आर, देखो 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। तो फैक्टर का मीन्स मैंने कल आपको बता दिया था। फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड, यानी वो संख्या हमें फाइंड करनी है जिससे 30 क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। यानी जो दूसरी संख्या पहली संख्या को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वही क्या होता है, आपका फैक्टर होता है पहली संख्या का। तो हमको देखना है कि 30 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए 30 के हम पहले फैक्टर ही फाइंड कर लेते हैं। 30 किस संख्या से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 30 को 1 से, देखो 1 से तो सब संख्या डिवाइड हो ही जाएगी, 1 तो फैक्टर होगा ही होगा। अब ये देखेंगे 2 से, 2 भी फैक्टर होगा 30 का, क्योंकि अगर 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्टली 4 से डिवाइड नहीं होगा। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और फिर 10 से डिवाइड होगा, फिर 15 से डिवाइड होगा, और फिर 30 से डिवाइड होगा। तो 30 के सारे टोटल फैक्टर हमने लिख लिया है जिससे भी 30 डिवाइड हो सकता है, वे सारे के सारे हमने आपके सामने लिख लिया है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ऑप्शन फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है, 2, 3 एंड 5। फैक्टर में 2, 3 एंड 5 है, ये तो फैक्टर है लेकिन टोटल फैक्टर नहीं है, तो ये ऑप्शन हम नहीं लेके चल सकते। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, 1, 2, 3, 5, 10। जो हमने फैक्टर किया है 1, 2, 3, 5 और 10, लेकिन हमारे फैक्टर छूट गए 6, 15, 30 इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन भी राइट नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा है 1, 2, 3, 10, 15। 1, 2, 3, 10, 15, इसमें भी 2 ऑप्शन हमारे छूट गए 5 एंड 6, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। देखो ऑप्शन नंबर 4 में आपके सामने 30 के सारे फैक्टर है, यानी 30 जिन जिन नंबरों से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकती है वो सारे के सारे फैक्टर आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा 4 सही होगा, ठीक है। तो फैक्टर पहले आप उस संख्या के फैक्टर ही लिख लो, उसके बाद आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सोल्व करना, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छी तरीके से, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करो, समझो। अ नंबर इज लेस देन 50। कोई नंबर है हमारे पास जो लेस देन 50 यानी 50 से कम है, 50 से छोटी है, ठीक है। इज द मल्टीपल ऑफ 7, और 7 का क्या है, मल्टीपल है, ठीक है बिल्कुल। एंड हैज टोटल 3 फैक्टर, और ओनली 3 फैक्टर है उस संख्या के, तो उस संख्या में फाइंड करनी व्हाट इज द नंबर, वह नंबर क्या होगी जो 50 से कम होगी, 7 का मल्टीपल होगा और 3 क्या हो गए, उसके फैक्टर हो गए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर चलेंगे। जैसे हमारा पहला ऑप्शन 14 है, ठीक है। तो 14 के देखो 1 का फैक्टर यहां छोड़ दो, 14 के देखो 7 का तो मल्टीपल है, 50 से छोटी भी है, और लेकिन इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 और 7, 2 फैक्टर हो गए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन आपका 42 है, तो 42 के फैक्टर यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा और 21 से डिवाइड हो जाएगा, 3 इसके फैक्टर हो गए, ठीक है ना। और 42 7 का मल्टीपल भी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, 49। अब 49 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएगा
बस 7 ही होगा, क्योंकि 49 7 से डिवाइड होता है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 70। देखो 70 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि लेस देन 50 से कम होना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन तो आपका है नहीं। इसमें तो कोई सी कंडीशन आपकी अप्लाई हो नहीं रही है। पहले ऑप्शन में आपकी कंडीशन 7 का मल्टीपल है, बट फैक्टर कितने हैं 2, फैक्टर कितने होने चाहिए 3, वो है आपका 42। ये 7 का मल्टीपल भी है और 3 इसके फैक्टर है, और 50 से छोटी भी संख्या है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही होगा। 50 से छोटी है, 7 का मल्टीपल है, और फैक्टर कितने हैं इसके 3, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से करना है। क्वेश्चन को पहले बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए, डाउट में नहीं रहना है किसी क्वेश्चन को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। 12 एंड 15 के कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। कौन कौन से है कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने 12 के फैक्टर कर लिए। 12 के फैक्टर मतलब 12 किन किन संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और 6 से, और फिर 12 से। ठीक है भाई, 4 एंड 6। ठीक है, ये हो गए 12 के आपके फैक्टर। अब आप 15 के फैक्टर लिखो। 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा, उसके बाद 15 से डिवाइड होगा। ये आपने दोनों नंबर्स के क्या लिख लिए? फैक्टर लिख लिए। अब हमको क्या फाइंड करना है इसमें? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि जो दोनों में होंगे फैक्टर, वही आपके कॉमन फैक्टर होंगे। जैसे 1 है, 1 दोनों नंबर्स के फैक्टर है, 2 दोनों में नहीं है, 3 दोनों नंबर्स के फैक्टर है। उसके बाद आपका शायद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 1 और 3, 12 और 15 के क्या हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। इसका ऑप्शन है आपका 4 ऑप्शन में आपको क्या दिया है कि 1 एंड 3 क्या है? 12 और 15 के कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये बहुत इजीली क्वेश्चन है, फैक्टर को बहुत ध्यान से करना है और फिर आसानी से आपको मिल भी जाएगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 37,800। आपको एक नंबर दे दिया 37,800, इसके आपको प्राइम फैक्टर ज्ञात करने हैं। प्राइम फैक्टर मतलब जो फैक्टर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होगा, वो होगा आपका प्राइम फैक्टर। तो आप इसको क्या कर लेंगे? डिवीजन मेथड से सोल्व कर लेंगे। डिवीजन मेथड से आप इसको सोल्व कर लो तो आपके सारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। देखो बच्चों, यहां लेके चलते हैं। पहले मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं। 18900। ठीक है बच्चों, 2 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 9450। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, 4725। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 1575। उसके बाद फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा ये 525। फिर 5 से डिवाइड होगा 105। उसके बाद फिर 5 से डिवाइड होगा। तो इस तरह से आप क्या कर लोगे? इसके फैक्टर कर लोगे बाय डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इसके हमने फैक्टर कर लिए 5275 525। ठीक है, फिर यहां 3 से डिवाइड हो गए बच्चों। ये यहां 3 से ही डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड होके ये आएगा आपका 175। ठीक है, उसके बाद जाके 5 से डिवाइड होगा, यानी मैं यहां लिख लेता हूं उसको 175। 5 से डिवाइड होगा 5, फिर 5 से डिवाइड होगा 7, उसके बाद आपका 7 से डिवाइड होगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या आ गए? प्राइम फैक्टर आ गए 37,800 के।
ठीक है, तो आप ये सारे के सारे फैक्टर आप अपने ऑप्शन से मैच कीजिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आपको कोई भी नंबर मिल जाए तो उसे आप डिवीजन मेथड से उसके फैक्टर कर लीजिए, उसके बाद आप अपना ऑप्शन देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। इस तरह से आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316। देखो ये ऑप्शन दे रखे हैं 1, 158, 79 और 8। इन चार ऑप्शन में से हमको ये देखना है कि 316 को कौन एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका 1 है। मैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन के अकॉर्डिंग लेके चलता हूं। पहला ऑप्शन आपका क्या है 1। देखो 1 से तो सभी संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें तो पूछा है कि कौन सा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता, तो ऑप्शन गलत हो गया। अब 158 की मैं 2 में मल्टीप्लाई करूं तो 316, ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत होगा, हमें तो नहीं देखना है ना। 79 की अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई करूं तो ये भी आ जाएगा, ये भी इसका फैक्टर है। अब मैं 8 से इसको डिवाइड करके देखता हूं कि 316 को मैं अगर 8 से डिवाइड करूंगा तो अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो ये भी ये फैक्टर होगा, अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो 8 3 जा 24, 7 6, 8 9 जा 72। अब आपका यहां रिमाइंडर बच रहा है 4। तो जिस संख्या में आपका रिमाइंडर बच जाएगा तो वो फैक्टर नहीं होगा, वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ये ध्यान रखना है कि हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316, यानी 316 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, तो ऑप्शन 4 यानी 8 इनका फैक्टर नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी प्राइम फैक्टर आर देयर इन 324, यानी 324 के कितने प्राइम फैक्टर होंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के लिए आप इनके जो फैक्टर करेंगे वो डिवीजन मेथड से कर लो। आपका जो क्वेश्चन में पूछ रखा है वही फाइंड हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मैं यहां 2 से इसको डिवाइड करता हूं। 2 से इसको डिवाइड कर लिया मैंने। 324 को 2 से मैं डिवाइड करूंगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 4। फिर 2 से डिवाइड करूंगा, ये आ जाएगा। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, ये आ गया। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, 3 आ गया। फिर 3 से डिवाइड करूंगा, ये आ गया। देखो ये मैंने कर लिया इसके प्राइम फैक्टर। क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है हाउ मैनी प्राइम फैक्टर आर देयर इन 324। आप क्या कर लोगे, इनकी काउंटिंग कर लोगे, 1 2 3 4 5 6। ये है प्राइम फैक्टर 6। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, क्योंकि हमसे पूछा है कितने प्राइम फैक्टर है, तो 6 ही प्राइम फैक्टर हो गए इसके। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी ऑल द फैक्टर ऑफ 30। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट विल बी ऑल द फैक्टर ऑफ 30, यानी 30 के कितने फैक्टर होंगे, 30 कितने नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। ये देखिए 30 मैंने लिख दिया, 31 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से, 6 से, 10 से, फिर 15 से और उसके बाद 30 से। अब ये टोटल फैक्टर हो गए 30 के। अब इन्हें काउंट कर लो आप, हमसे यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि टोटल कितने फैक्टर होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 30 है उसके टोटल फैक्टर कितने होंगे, 8 होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाकी ऑप्शन आपके गलत है। ठीक है, तो फैक्टर और मल्टीपल्स के बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, द नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर इन 24 एंड 30 विल बी। देखो क्वेश्चन में कहा कि 24 और 30 में कॉमन फैक्टर कितने होंगे। तो वेरी सिंपल है, आप क्या करोगे, 24 के फैक्टर करो, 1 हो जाएगा, 2 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 6 हो जाएगा,
8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 24। यानी इन नंबर से क्या है 24 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। अब 30 के लिख लेता हूं मैं। 30 के मैंने ऊपर भी लिखे हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। देखो ये हो गए 30 के फैक्टर। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितने कॉमन फैक्टर है। एक तो 1 कॉमन फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है, तो 3 तो ये हो गए, एक 6 हो गया, 4 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारे जो कॉमन फैक्टर है 24 और 30 के वे आए हैं 4। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कितना है 4। तो फोर्थ ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 4 है। तो टोटल कॉमन फैक्टर हमारे क्या आए हैं 4 ही आए हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फैक्टर ऑफ 45 आर। 45 के फैक्टर फाइंड करने हैं। अब 45 को देखो, 45 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 3 से हो जाएगा, 5 से, 9 से, फिर 15 से, और फिर हो जाएगा 45 से। यानी ये है इसके क्या फैक्टर है, और यही देखना है कि इनमें ऑप्शन कौन सा सही है। 1 3 5 9 15, 1 3 9 1 3 5 9 15 और 45, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही बैठ रहा है, तो यही होगा, बाकी सब गलत हो गए। तो सबसे सिंपल तरीका यही है, आप क्या कर लोगे, सबसे पहले अलग ही इसके सारे टोटल फैक्टर फाइंड कर लोगे और उसके बाद अपने ऑप्शन में मैच करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 12। देखो क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 12, यानी 12 का मल्टीपल कौन सा होगा। जोन से आप जो यहां आपको ऑप्शन दे दिए उनमें से देखना है कि कौन सा 12 का मल्टीपल है। यानी देखो 144, अगर मैं 12 की 12 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 144 ही आएगा। तो पहला तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 144। 110 ये नहीं आएगा, ये इसके किसी की भी मल्टीप्लाई करने पर नहीं आएगा। 119 भी नहीं आएगा और 113 भी आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 144 ही 12 का क्या होगा मल्टीपल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज प्राइम। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम में भी मैंने करा था कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं। प्राइम नंबर वे होते हैं जो किसी भी संख्या से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, जो केवल 1 से और अपने आप से डिवाइड होगी वही प्राइम नंबर होगा। उसी के बेस पर यह क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 6 है, तो 6 प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी, तो ये नहीं है। 5 प्राइम नंबर है, क्योंकि 5 1 से और 5 से ही डिवाइड होगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 12 भी नहीं है, 12 तो 1 2 3 4 6 इनसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं। नंबर सिस्टम में भी ये क्वेश्चन हो चुका है। जो संख्या डिवाइड हो सकती है वो होता है कंपोजिट नंबर। अब 123 प्राइम नंबर है, 59 देखो 123 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 123 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इन डिजिट का टोटल भी क्या हो रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर है। 109 ये प्राइम नंबर है, 59 प्राइम नंबर है और 61 प्राइम नंबर है। तो इन चारों ऑप्शनों में जो कंपोजिट नंबर है वो आपका है 123। ध्यान रखना है, डिवाइड करके देख लो इन क्वेश्चन को, अगर आप चेक ही करना चाह रहे हैं तो डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीपल बाई 72 आर ऑब्टेन द मल्टीपल ऑफ 112। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी दैट कैन बी मल्टीपल बाई 72, यानी जो 72 का क्या है मल्टीपल है, आर ऑब्टेन द मल्टीपल्स ऑफ 112, और जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो
112 का भी क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो आप सिंपली सबसे पहले आप क्या कर लोगे, 72 और 112 का क्या ले लोगे, एलसीएम ले लो। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, देखो डिवाइड करो, डिवीजन मेथड से एलसीएम ले, 36, ये कितना आ जाएगा 56, 18, ये आ जाएगा 28, 9, 14, फिर ये 3 से डिवाइड करो, 2 से ही करो, पहले 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, पहले 2 से ही करो, 9, 7, उसके बाद आप 3 से डिवाइड करो, ठीक है, 7 डिवाइड नहीं होगा, फिर इसको 1 और 7, उसके बाद आप 7 से डिवाइड करो। देखो ये इसके प्राइम फैक्टर हो गया, मैं इनका एलसीएम फाइंड करूंगा इनकी मल्टीप्लाई करके, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48, 3 जा 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, अब 7 में इसकी मल्टीप्लाई करूं, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 30, 7 यानी इनका एलसीएम जो आ गया वो कितना आया, 1008 आ गया। अब आप क्या करोगे, वो संख्या ज्ञात करने के लिए आप 1008 को 72 से डिवाइड करिए। क्या करेंगे, 72 से, इसको हमने डिवाइड कर लिया, यह आ गया हमारा, इसका जो क्वांटेंट आया है वो आया 14। आप क्या है, अगर आप 14 से 72 में मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 14 से 72 में मल्टीप्लाई करोगे तो वो 72 का क्या होगा, मल्टीपल होगा, और जो नंबर हमें ये प्राप्त हो रहा है 1008, तो ये क्या होगा 112 का भी मल्टीपल होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन करना कैसे है। पहले तो आपको यही देखना है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बिटवीन 1 to 17 डिविजिबल बाय ऑल प्राइम नंबर। देखो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं अलग अलग, और हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि 1 to 17 के बीच जितनी भी प्राइम नंबर होगी पहले वो ही लिख लो। 1 to 17 के बीच प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये प्राइम नंबर है। अब ऑप्शन देखिए आपका, पहले तो यही देख लो कि 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। भाई 2 से ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो गलत होगा, और 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो पहले 1 और 3 ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे इनके बीच, जितने 1 to 17 के बीच जितने प्राइम नंबर है उनसे ये संख्या डिवाइड होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, अब आपका 3 भी है, 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होती है, जिनके डिजिट का टोटल भी 3 से डिवाइड होगा। अब इनके डिजिट का टोटल करिए, 4, 8, 12, 16, तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। बचा क्या, ऑप्शन आपका ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 ही सही होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। ऑप्शन 4 यानी 510 ही 2, 3, 5, 7, 11, 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को शॉर्टली देखो कि करना क्या है, ज्यादा लंबा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइम फैक्टर ऑफ 75 आर। 75 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। तो प्राइम फैक्टर अगर फाइंड करने तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को डिवीजन मेथड से फैक्टर कर लो। ठीक है, डिवीजन मेथड से फैक्टर कर लेते हैं। 3 से डिवाइड हो जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा 1। तो ये आ गए आपके इसके प्राइम फैक्टर। ऑप्शन के साथ मैच करिए, 3 × 5 × 5, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, बाकी गलत है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर होंगे। 16 क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 40 इज।
देखो 5 का मल्टीपल फाइंड करना है और 40 से छोटा होना चाहिए, 40 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा मल्टीपल कौन सा होगा? द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 लेस देन 40। 5 का मल्टीपल 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, तो 5 का मल्टीपल 5 ही होगा और 40 से छोटा भी होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। 6th क्लास का इतना ही लेवल रहेगा। 17 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 45। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछ रहा है कि 45 का इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 को ही देखिए आप, इसका फैक्टर 2 दे रखा है और 2 से 45 एग्जैक्टली डिवाइड हो नहीं सकता, तो यही ऑप्शन सही होगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। 2 45 का फैक्टर नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, लास्ट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेशन का। द फैक्टर ऑफ 1200 आर। 1200 के फैक्टर फाइंड करने हैं, बहुत इजीली है, आप इसको डिवीजन मेथड से करिए, ठीक है। और फिर आपने ऑप्शन मैच करिए। 600 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 300 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 150 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 75, फिर 3 से डिवाइड 2 से नहीं होगा 75 तो 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब मैच करिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में 10 है, तो 10 तो इसका प्राइम फैक्टर है नहीं। इसमें भी ये भी गलत है, ये भी गलत है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये ऑप्शन मैच हो रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो बच्चों, आज हमने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हें सोल्व करिए, इनकी प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिए। इस लेवल से बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या करिए, शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चलता रहे कि फ्री क्लासेस चल रही है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है, वो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू।